हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा का आरंभ अयोध्या के महान सूर्यवंशी राजा दशरथ के मन की एक बहुत ही गहरी व्यथा से होता है। जी। वे ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म मतलब हर चीज के शिखर पर थे, लेकिन एक ही कमी थी जो उन्हें भीतर से आप कह सकते हैं खोखला कर रही थी। और वो थी कि वे पुत्रहीन थे। बिल्कुल। और इसी ग्लानि और दुख में डूबे हुए वे अपने अंतिम सहारे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। और यहीं से मुझे लगता है सनातन परंपरा की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसकी सुंदरता दिखती है। हाँ यहाँ राजा और गुरु का संबंध सिर्फ औपचारिक नहीं है। जी। राजा दशरथ ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने मन का संपूर्ण दुख और सुख सब कुछ उनके सामने रख दिया। कोई पर्दा नहीं, कोई छिपाव नहीं। जी, कुछ भी नहीं। और जब शिष्य इतने खुले हृदय से आता है तभी तो गुरु की कृपा और ज्ञान का प्रवाह होता है ना। बिल्कुल। गोस्वामी जी इस भाव को देखिए, एक ही पंक्ति में कैसे समेट देते हैं। निज दुख सुख सब गुरहई सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। और इसके बाद जो गुरु वशिष्ठ कहते हैं वो सिर्फ एक सांत्वना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एक दृढ़ विश्वास है, भविष्य का एक स्पष्ट संकेत है। वे कहते हैं धरों धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मैं तो इन्हीं शब्दों पर थोड़ा रुकना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक दिलासा तो नहीं लगता। नहीं। त्रिभुवन विदित और उससे भी ज्यादा भगत भयहारी, ये बहुत ही शक्तिशाली और विशिष्ट शब्द हैं। तो क्या गुरु वशिष्ठ यहाँ सिर्फ आशीर्वाद दे रहे थे या वो राजा को कोई संकेत दे रहे थे कि कोई साधारण आत्मा जन्म नहीं लेगी? आपका प्रश्न बहुत गहरा है और असल में यही इन पंक्तियों का मर्म है। ये केवल आशीर्वाद नहीं है। अच्छा। ये एक त्रिकालदर्शी ऋषि की भविष्यवाणी है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद पुत्र होंगे या मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ। उन्होंने कहा हुई मतलब निश्चित रूप से होंगे। संख्या भी बता दी 4। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये विशेषण त्रिभुवन विदित का अर्थ है जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी, जो किसी सामान्य राजकुमार के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरा विशेषण भगत भयहारी, ये तो सीधे सीधे ईश्वरीय गुण की ओर संकेत करता है। सही है। राजाओं का काम दुष्टों का दमन करना होता है, पर भक्तों के भय को हरना ये तो स्वयं नारायण का कार्य है। वशिष्ठ जी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि धैर्य धरो, तुम्हारे यहाँ स्वयं पर ब्रह्म अंश रूप में पधारने वाले हैं। इस आश्वासन ने तो राजा के मन में एक नए विश्वास का संचार कर दिया होगा। निश्चित रूप से। और गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, वो मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने इस दैवीय कार्य को सिद्ध करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। हाँ, और श्रृंगी ऋषि इस कार्य के लिए सबसे योग्य थे, परम तपस्वी और यज्ञों के विधान में पारंगत। गुरु वशिष्ठ ने उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य था दिव्य चेतना को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए आमंत्रित करना। और उस यज्ञ की भक्ति और शक्ति का प्रमाण देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामसु यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। मैं इसी दृश्य पर एक पल रुकना चाहूंगा। हम जानते हैं कि यज्ञ में आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है। जी। यहाँ तो माध्यम ही प्रसाद लेकर प्रकट हो गया। ये तो पूरी प्रक्रिया का उल्टा है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक असाधारण, एक अलौकिक घटना है। अग्निदेव का स्वयं प्रकट होना इस बात का संकेत है कि वो प्रार्थना इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि देवता स्वयं आ गए। हाँ, कि देवता स्वयं उसे स्वीकार करने के लिए उपस्थित हो गए। वे केवल हवि के वाहक नहीं रहे, वे स्वयं देवलोक के प्रतिनिधि बनकर आए। यह यज्ञ की तत्काल सफलता का प्रमाण था। और वे केवल चरु लेकर नहीं आए, एक संदेश भी लेकर आए। जी, और उस संदेश में भी उन्होंने यज्ञ का श्रेय गुरु को ही दिया। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काजू भासिद्ध तुम्हारा। ये हबी बांटी देहु निर्वजाए, जथा योग जही भाग बनाई। अग्निदेव ने स्पष्ट कहा, राजा, जो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने हृदय में संकल्प किया था वो कार्य सिद्ध हो गया है। इससे गुरु की महिमा स्थापित होती है। कि संकल्प उनका था, यज्ञ तो बस एक माध्यम था। बिल्कुल।
फिर उन्होंने निर्देश दिया, इस हविष्यान्न को ले जाकर यथायोग मतलब यथा योग्य भाग बनाकर अपनी रानियों में बांट दो। और ये यथा योग्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो अग्निदेव ने प्रसाद दिया, गुरु वशिष्ठ की महिमा को प्रमाणित किया और एक स्पष्ट निर्देश भी दिए। जी। इसके बाद वे अंतर्धान हो गए और पीछे रह गया परमानंद से भरा राजा दशरथ का हृदय। राजा ने फिर एक पल भी नहीं गवाया, फौरन अपनी रानियों को बुलवाया और तब हुआ उस दिव्य प्रसाद का वितरण। वो आने वाले समय में चारों भाइयों के संबंधों और उनके धर्म का एक तरह से दिव्य खाका है। अर्धभाग कौसल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीना। कैकई कह नृप सो दयो, रह्यो सो उभय भाग पुन भयो। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। इसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। ये जो आधा, चौथाई और फिर उसके भी भाग हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ही गहरा है। देखिए, राजा ने उस दिव्य चरु का आधा भाग मतलब 50% अपनी पटरानी और सबसे ज्येष्ठ रानी कौशल्या जी को दिया, उनके पद और सम्मान के अनुरूप। बिल्कुल। और ये इस बात का भी प्रतीक था कि श्री राम, जो भगवान के मुख्य अवतार थे, वो उनसे जन्म लेंगे। अब जो आधा भाग बचा, उसके 2 बराबर भाग किए गए, यानी 25-25% के 2 हिस्से। और उनमें से एक भाग कैकेयी जी को मिला। हाँ, 1/4 भाग कैकेयी को दिया गया, जिनसे भरत का जन्म हुआ। अब जो अंतिम चौथाई भाग बचा, उसके फिर से 2 भाग किए गए, मतलब 12.5% अच्छा, और यहाँ सबसे अद्भुत बात होती है, वो दोनों भाग सीधे सुमित्रा जी को नहीं दिए गए, तो फिर बल्कि कौशल्या जी ने अपने हिस्से में से और कैकेयी जी ने अपने हिस्से में से, दोनों ने प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दिया। ओह, तो सुमित्रा जी को दोनों बड़ी रानियों से प्रसाद मिला। जी, ये कितना अद्भुत विधान है। ये प्रसाद वितरण केवल एक क्रिया नहीं थी, ये एक बंधन स्थापित कर रहा था। उनके पुत्रों की नियति और निष्ठा को पहले से ही निर्धारित कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि सुमित्रा जी को कौशल्या जी से अंश मिला, उनके पुत्र लक्ष्मण श्री राम के प्रति अटूट रूप से समर्पित हुए, और चूंकि उन्हें कैकेयी जी से भी अंश मिला, उनके दूसरे पुत्र शत्रुघ्न भरत के प्रति पूर्णतया निष्ठावान बने। मतलब उस दिव्य प्रसाद ने ही भाइयों के प्रेम और सेवा धर्म की नींव रख दी थी। जी, इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुईं और महल में आनंद छा गया। लेकिन ये आनंद केवल महल तक सीमित नहीं था। या दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये पंक्ति अवतार के ब्रह्मांडीय प्रभाव को दर्शाती है। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए, उस दिन से केवल अयोध्या या राजमहल में नहीं, बल्कि सकल लोक। हाँ, सकल लोक अर्थात समस्त लोकों में सुख और संपत्ति छा गई, प्रकृति अनुकूल हो गई, देवताओं का मन प्रसन्न हो गया, संतों की साधना में आनंद आने लगा। ये दर्शाता है कि भगवान का आगमन किसी एक कुल या राज्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हो रहा था। और रानियां शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई महल में सुशोभित होने लगी। कुछ समय सुखपूर्वक बीता और फिर वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। और उस अवसर के लिए केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तैयारी कर रहा था। समय स्वयं भगवान के आगमन के लिए अनुकूल हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। क्या अद्भुत वर्णन है ना? प्रभु का जन्म जो स्वयं सुख का मूल है, उसके लिए योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, ज्योतिष के सभी घटक अपनी सबसे शुभ स्थिति में आ गए। और केवल चेतन ही नहीं, जड़ और चेतन, चर और अचर, सभी प्राणी और पदार्थ हर्ष से भर गए। गोस्वामी जी यहाँ उस दिव्य मुहूर्त का बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म वर्णन करते हैं। एक एक शब्द में जैसे चित्र खींच दिया हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। एक एक शब्द देखिए। मधुमास यानी पवित्र चैत्र का महीना, जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। नौमी तिथि जो देवी की तिथि है, शक्ति का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष, प्रकाश का प्रतीक। जी, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। समय था मध्य दिवस, दोपहर का, जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर होते हैं। और उस समय का वातावरण कैसा था? अति शीत न घामा, न बहुत ठंड न बहुत गर्मी। एक ऐसा पावन समय जो समस्त लोगों को शांति और विश्राम देने वाला था। बिल्कुल।
और केवल समय और ग्रह ही नहीं, पूरी प्रकृति जैसे उत्सव मना रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में एक उत्सव का, एक चाव का भाव था। प्रकृति का कण कण उस दिव्य क्षण का साक्षी बन रहा था, जैसे अपने स्वामी का अभिषेक कर रहा हो। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। मतलब वन अपने आप फूलों से लद गए, पर्वतमालाएं मणियों से ऐसी जगमगाने लगी मानो उन्होंने दीप जला दिए हों। और सारी नदियां जल नहीं, अमृत की धारा बहाने लगी। और जब पृथ्वी पर ये सब हो रहा था तो देवलोक में भी उत्सव शुरू हो गया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है, तो सारे देवता अपने अपने विमान सजाकर अयोध्या के आकाश में एकत्रित हो गए। पूरा आकाश देवताओं के समूहों से भर गया और गंधर्व प्रभु का गुणगान करने लगे। एक ब्रह्मांडीय उत्सव। बर्षहीं सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देवता सुंदर अंजलियों में फूल भर भर कर बरसाने लगे। आकाश में धुंधुभी मतलब दिव्य नगाड़े बजने लगे। और नाग मुनि देवता सभी अपने अपने तरीके से स्तुति करने लगे। और इसी दिव्य उत्सव के बीच वो क्षण आया जब जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। प्रगट शब्द का प्रयोग है जी, और इस एक शब्द का अंतर ही अवतार के पूरे सिद्धांत को स्पष्ट कर देता है। तो जन्म और प्रकट होने में क्या तात्विक भेद है, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। देखिए, जन्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्म के बंधन से बंधी होती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, यह एक विवशता है। परंतु प्रकट होना या प्राकट्य एक स्वैच्छिक क्रिया है, यह कृपा का परिणाम है। भगवान कर्म के अधीन नहीं है, वे कर्मों के स्वामी हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी माया से भक्तों के कल्याण के लिए रूप धारण करते हैं। वे गर्भ में आते हैं, लीला करते हैं, पर वे जन्म की पीड़ा और बंधन से परे हैं। वे केवल आवरण हटाकर अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अद्भुत। तो गोस्वामी जी का ये एक शब्द पूरे घटनाक्रम को जैविक से दिव्य बना देता है। बिल्कुल। तो अब सुनते हैं उस दिव्य प्राकट्य का वर्णन। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विसाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौसल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। उनके अद्भुत रूप को देखकर जो मुनियों के मन को भी हर लेता है, माता कौशल्या हर्ष से भर गईं। उन्होंने किसी साधारण रोते हुए शिशु को नहीं देखा। नहीं, उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य रूप का दर्शन किया। मेघ के समान श्याम शरीर, 4 भुजाओं में अपने दिव्य आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म, दिव्य आभूषण, वनमाला, विशाल कमल नयन, वे शोभा के समुद्र और खर नामक राक्षस का संहार करने वाले साक्षात नारायण थे। ये एक माँ के लिए कितना विस्मयकारी क्षण रहा होगा, अपने गर्भ से जन्मे शिशु को इस विराट रूप में देखना। एक साधारण माँ तो शायद भयभीत हो जाती, पर कौशल्या जी की प्रतिक्रिया उनकी अपनी दिव्यता को दर्शाती है। वो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। बिल्कुल, उन्होंने उस रूप को तुरंत पहचान लिया। वे जानती थीं कि ये कौन है, और उनकी स्तुति में एक माँ का वात्सल्य और एक ज्ञानी भक्त की श्रद्धा का अद्भुत संगम है। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के ही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीता माना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सादर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयु प्रगट श्रीकंता। माता कहती हैं, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो वाणी और मन से परे हैं। जी, और वो शास्त्रों का प्रमाण दे रही हैं। कहती हैं, वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और अपरिमेय बताते हैं। वो कह रही हैं कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जानती हूँ, जो करुणा और सुख के सागर है, सब गुणों के धाम है, जिनका गुणगान श्रुतियां और संत करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए आज प्रकट हुए हैं। और उनकी स्तुति केवल भावुक नहीं है, उसमें गहरा तात्विक ज्ञान भी है। हाँ, वो उनके विराट स्वरूप का भी उल्लेख करती हैं।
अपनी स्तुति के अंत में वे उस परम सत्य का पुनः स्मरण करती हैं जो उनके ज्ञान को दर्शाता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद गहें। इसका अर्थ है, वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम में आपकी माया द्वारा रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह स्थित हैं। यह कहकर वे प्रभु के उस शिशु रूप में भी उनके विराट, अनंत और अलौकिक स्वरूप को प्रणाम करती हैं। वे जानती हैं कि यह अनंत ब्रह्मांड का नायक, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज अपनी कृपा से मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने है। ये क्षण तो माँ और भक्त के बीच के संबंध की, वात्सल्य और ज्ञान के मिलन की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।